अस्सलाम वालेकुम जी। जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान में हो रही है, लेकिन बंद रावलपिंडी और इस्लामाबाद है। वॉशिंगटन और तेहरान खुला हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद बंद है। ये सिक्योरिटी है या क्या है, कुछ मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर बयान दाग दिया। उन्होंने कहा जी जुम्मे को मुज़ाकरात हो जाएंगे। वो जो कैटलिन साहिबा इधर दंदनाती फिर रही हैं, जो बांदर टपूसियाँ मार रही हैं, बांदर उनसे सलाम अलैकुम भी कर रहे हैं। वो कह रही है ओहो अब मुझे मजीद इधर रुकना पड़ेगा। शी इज़ हैप्पी। वो शलवार कमीज़ें पहन के, इधर खबरें भी सारी उनके पास है, वो भागी फिर रही हैं। आप मुज़ाकरात करवाने वाला मुल्क थे भाई, ठीक है, आप लॉकडाउन में चले गए। कुछ समझ नहीं आ रही कहानी का। दूसरी तरफ से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स इतने बढ़ते जा रहे हैं। सोलर वालों को एक नया टैक्स देना पड़ेगा, एक जगह टैक्स, वो क्या, उस पर बात करूंगा। फिर आपने अपनी नॉर्थ की एक वाहिद ऑयल रिफाइनरी बंद करती सिक्योरिटी के नाम पे। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग? ईरान अपनी जगह पे खड़ा है, ईरान से हमारे सहाफ़ी नाराज हैं, ये क्या बकवास चल रही है? इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा, देखते रहिएगा ये वीडियो। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और फीडबैक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने ये सोचा है कि मैं रात को तो वीडियो पोस्ट करने के बाद ना आधा घंटा जो जो पहले कमेंट आएंगे सारों के जवाब दे के ही सोया करूँगा। तो कमेंट ज़रूर करने हैं, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो जनाबे वाला, कल जो मुज़ाकरात फ्लॉप हुए, आज सोचा ये था हमने कि हम शहर खोल देंगे। सुबह जब हम निकले घर से तो शहर नहीं खुला हुआ था, शहर बंद का बंद था। तो हमने कहा उम्मीद बाकी है। कई साफियों ने इस उम्मीद को खबर बनाकर पेश भी किया कि जनाब उम्मीद, हालांकि कहा यह जाता है होप इज़ नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी, बट राइट नाउ फिर शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब का टाइम है डेली का। डोनाल्ड ट्रंप साहब उठे हैं, उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे। तो हम मजीद पक्के हो गए। हमारी हुकूमत ने साथ एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब जुम्मे को सारे, वो कल भी सारे जो सरकारी दफातर हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब इस टाइम पे सिचुएशन क्या है? मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमने सिक्योरिटी कैसे की हुई है। इसकी टाइट सिक्योरिटी है जी। बेसिकली अमेरिका तेहरान पे बम मारता है, तेहरान ईरान आगे से बम मारता है। अब तेहरान खुला है, वॉशिंगटन खुला है, जो मुल्क मुज़ाकरात करवा रहा है उसके 2 शहर बंद है। वजह क्या है? वजह है सिक्योरिटी। भाई अगर आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो फिर मुज़ाकरात मत करवाएं। बड़ा सिंसियर सा मेरा ऑप्शन है। अगर तहरीक इंसाफ ने आज जलसा करना हो तो ब्लू एरिया के वो बेशरम ताजर जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डोगर साहब फ़ौरन उनका केस लगाते हैं और कहते हैं इनका कारोबार बंद होगा। कारोबार की बंदिश, एक दिन की सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान होगा। तो अभी 3 दिन से बंद है कारोबार। किधर हैं ब्लू एरिया के बेशरम ताजर? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, बता दें मुझे जनाबे वाला, ठीक है। और इस लॉकडाउन से एक ऐसा बहरान भी पैदा होगा जिसका असर आपकी जेब पे बड़ा बुरा जाना है। दुनिया में मुज़ाकरात होते हैं, बड़े बड़े मुज़ाकरात होते हैं, बहुत बड़े बड़े मुज़ाकरात होते हैं, कहीं भी इस तरह के शहर बंद नहीं किए जाते। सिक्योरिटी स्मार्ट होती है, ब्लाइंड नहीं होती। हमारी ब्लाइंड भी और डम सिक्योरिटी भी है। आज भी जब शहर में कोई नहीं है तो नाकों पे पुलिस वाले खड़े दंदनाते फिर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब इस जब से आए हैं माशाल्लाह ऐसी उनकी वो हुस्न है, उसने कारकर्दगी है कि क्या कहने हैं, ठीक है। सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब सवाल ये भी एक खड़ा होता है कि आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, ओवर रिएक्शन कर रहे हैं। भाई ये इतना सिंपल तो है नहीं, कन्फ्यूजन पैदा होने शुरू हो गई है। भाई इतनी सिक्योरिटी क्या हो गया? जेडी वैंस, जेडी पात हुआ यार, तेरी मेहरबानी मुका कमे की। हम ईरान से नाराज़ भी हो रहे हैं, हमारे साफ़ी ईरान से नाराज़ हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। केपी में आपको बताया जाता है इशू बड़ा बड़ा है। केपी वालों ने आज उधर जलसा खड़का दिया पूरे का पूरा, ठीक है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जनाब, ठीक है, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बम शम नहीं फटा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच में सीज़ फायर अभी भी होल्ड कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत क्या है, ठीक है। स्टॉक मार्केट गिर जी है, मईशत को 200 अरब से ज़ायद का तकरीबन नुकसान हो चुका है इकोनॉमिक्स के मुताबिक। वफाकी दारुल हुकूमत समेत कई शहर बंद है, तालीमी इदारे हमारे स्कूल बंद हैं। अशियाए ज़रूरत की किल्लत और महंगाई में खौफनाक इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, आजा मेरे माही तेरा इंतज़ार है। आपको पता है इस्लामाबाद में कोई सब्ज़ी, कोई फल फ्रूट नहीं पैदा होता, बाहर से आता है।
अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें सारी बाहर से आती हैं, दूसरे शहरों से आती हैं। आप लोगों ने मुसाफिर वैगनें तक बंद की हुई हैं। आज एक साहब थे नौशहरा से, उन्होंने मुझे कुछ भेजना था। मैंने कल यूट्यूब में कहा था किसी कोई नौशहरा से आ रहा है तो मुझे बताए। तो उन्होंने एक वैगन में रखवा कर भेजा। वैगन ने आना था मंडी मोड़ पीर बदाई के पास पिंडी में। वैगन को मोटरवे से नहीं उतरने दिया जा रहा था भाई, कि तुमने इस इधर से नहीं उतरना, बस सवारियों को यहाँ पर उतार दे। लोगों ने रोला डाला तो उनको ज़रा सा आगे आने दिया गया, 26 नंबर तक के, पता नहीं कहाँ से आने दिया गया। ये हालात हैं इस टाइम पे हमारी इस डफर डम सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। मैं कोई बहुत खतरनाक चीज़, आपको पता है रेड जोन में जो स्कूल्स हैं उनको ईद, बड़ी ईद तक छुट्टियां दे दी गई, उनके पेपर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। बच्चों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। मतलब आई हैव एन आइडिया बट मतलब यू डोंट हैव एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि कब आना है। बस वो ट्रम्प चाचू एक ट्वीट कर देते हैं और हम इधर पागलों की तरह आपस में भजना शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के 2 बड़े होटल हम खाली करा कर बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है ब्लू एरिया, उसको बंद किया हुआ है। रावलपिंडी की रावल रोड हमने बंद करवाई हुई, वहाँ पर रेडी वाले तक उठा के ले गए। पेट्रोल पंप हमने बंद किए हुए। क्यों भाई अजाब में डाला हुआ है? ये स्मार्ट सिटी बनना था। यहाँ पर आप शहर के अंदर दाखिल होते हैं, फैज़ाबाद के मुकाम से आप जब इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो लंबी लाइनें मामूल है। शहरी खोते हैं जो खड़े रहते हैं। एक पुलिस वाला आता है, वो आपका शीशा खड़काता है, आप शीशा नीचे करते हो, आपको कहता है कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो गाड़ी में आपकी झांक के मुंह गंदा सा डाल के देखता है। आपकी गाड़ी में कोई औरतें बैठी हों तो उनको घूरता है, फिर वो कहता है अच्छा जी जाएँ। जो मेरी तरह की शक्ल का होता है उसको कहता है जरा गाड़ी साइड में लगाए, कागजात चेक कराएं। ये सिक्योरिटी के नाम पे किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक रिफाइनरी है जी पिंडी में जिसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी ने अब एक ख़त लिखा है, ये मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। अटक ऑयल रिफाइनरी ने अब एक ख़त लिखा है जनाब स्टॉक एक्सचेंज को। उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उन्होंने ख़त लिखा है कि भाई हम शट डाउन कर रहे हैं, वी आर फोर्स टू शट डाउन। ठीक है, और उन्होंने कहा जी हम क्रूड डिस्टिलेशन करते थे 32,000 बैरल्स पर डे, वो हम शट डाउन करेंगे वो फैसिलिटी, क्योंकि हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स या क्रूड ऑयल रिसीव नहीं कर सकते। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स इन इस्लामाबाद there has been an abrupt suspension of oil tank lorry movement to and from ARL. This situation has adversely impacted crude oil receipts as well as product dispatches, directly affecting refinery operations. अब क्या हुआ क्या है कि इनको लॉरी नहीं आने दे रहे जी शहर में कोई, तो वो क्रूड ऑयल आ नहीं सकता। वो जो पुराना ऑयल था वो रिफाइन करके सारे इनके अपने टैंक भर गए, लॉरी जा नहीं सकती, तो ये क्या करेंगे रिफाइनरी चला के? तो रिफाइनरी बंद हो जाएगी। रिफाइनरी बंद होगी, कहीं पेट्रोल जा नहीं रहा तो क्या होगा? ये अटक ऑयल रिफाइनरी से आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ तक सारा नॉर्थ का टेक केयर ये ARL करती थी। रिफाइनरी बंद हो जाएगी, पेट्रोल की किल्लत का खर्चा होगा। उसके बाद जनाब वाला आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो ऑयल रिफाइनरी लोकल ऑयल यूज़ करती थी, ठीक है, लोकल ऑयल यूज़ करके ये आपका तकरीबन 165 ये कितना $329 मिलियन सालाना या महाना इंपोर्ट फ्यूल्स की कीमत कम करती थी, लेकिन हम इसको बंद करके बैठे हुए। मुझे नहीं पता ये कौन समझदार लोग हैं जो ऐसे करते हैं, फैसले करते हैं। मुझे नहीं पता ईरानियों ने आना है कि नहीं आना है, क्योंकि ईरानी जो ट्वीट कर रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि उन्होंने आना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब डेस्परेट ज़रूर नज़र आ रहे हैं, ही है ऑलरेडी हैज़ ब्लिंक्ड। तो आई डोंट नो बट कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो ये हरकतें करे? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ। अगर आपको समझ आए सिक्योरिटी के नाम पर ये टोपी ड्रामा तो मुझे ज़रूर समझाइएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।